आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है, लेकिन मानसून सत्र के 5वें दिन में जो छात्रों के लिए झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा का विधेयक पास किया गया है, उसे कल विपक्ष के द्वारा उसका समर्थन नहीं किया गया है। उसका पूरे तरीके से वहां पे विरोध करते हुए विपक्ष में नजर आए हैं और उसका नतीजा ये निकला है कि आज मानसून सत्र के आखिरी दिन में इन्होंने राज्यपाल के पास जाके उनसे मुलाकात की है, उनसे वार्तालाप की है इस विधेयक के बारे में। अब देखना ये है कि इस पूरे विधेयक को लेकर के जो बातें निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष का कहना है कि ये जो विधेयक है वो कहीं ना कहीं छात्रों के हित में है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े घर के छात्र जो होते हैं, पूंजीवादी छात्र जो होते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर लीक करवा करके वो एग्ज़ाम में सफल हो जाते हैं, लेकिन जो आदिवासी जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं, मेधावी छात्र होते हैं, वो इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इस कारण से उनका कहना है कि ये विधेयक जो है वो छात्रों के लिए बिल्कुल लाभकारी है। इस मामले में जब पक्ष विपक्ष से बातचीत की जा रही है तो उनका दोनों का अलग अलग तरह का बयान निकल करके सामने आ रहा है। विधानसभा से जो पारित हो गया तो पारित हो गया। विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है और इसी राज्य में ऐसा विधेयक, इस तरह का विधेयक नहीं लाया गया है, अन्य राज्यों में भी है। अच्छा, कदाचार को रोकना है कि नहीं रोकना है, चोरी को रोकना है कि नहीं रोकना है, जो तिकड़म करके प्रश्न पेपर को आउट कर देते हैं, पैसे कमाते हैं, उनको रोकना है कि नहीं रोकना है। इस सबको देखिए, सजा की जहाँ तक बात है तो मुख्यमंत्री जी ने अच्छा किया, इंटरफेयर करके, हस्तक्षेप करके सजा को कम कर दिया, तो बेहतर तो हो गया। लेकिन फिर विरोध करने दीजिए। विरोध तो देखिए, विपक्ष में कोई रहेगा विरोध करेगा, विपक्ष में जो भी होगा कुछ न कुछ बहाना चाहिए विरोध करने के लिए, लेकिन सरकार की ओर से हम कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है कि विरोध हो, ये ज़रूरी था, है ना। अब मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, क्या धांधली हुई थी, दूसरा आदमी मेडिकल का ये परीक्षा दे दिया और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मेरिट वाले रह गए, तो उसको तो रोकना है ना। आपके द्वारा सवाल पूछे गए, उनमें से कितना का भी तक समाधान हो पाया? देखिए, ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है, इसलिए ये कितना है मुद्दों को ये करती है वो तो कहना मुश्किल है, भविष्य गर्त में है। लेकिन जितना मुद्दा आना चाहिए था हम लोगों ने जम करके उठाया है और ऐसा हम लोग संतुष्ट हैं। अब ये तो सरकार का है, सो है, इसका इच्छा है, बढ़ा देती है तो बढ़ा दे, घटाना भी है तो घटा दे, हम लोग क्या उसमें करेंगे। किसी भी तरह का विरोध नहीं हुआ था। नहीं तो ये तो सरकार की बात है, क्यों ऐसे सरकार ऐसे लाई है। अब बढ़ाने नहीं चाहिए, इनको घटा देना चाहिए था, तो काहे बढ़ा दिए इनको, और नहीं तो पूछिए काहे बढ़ाते हैं। मैं आपसे ही सवाल करता हूं कि क्या कदाचार मुक्त प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, प्रश्न पत्र लीक कराने की छूट दे देनी चाहिए, यहाँ के जो हमारे होनहार जो गरीब आदिवासी मूलवासी बच्चे हैं क्या उनका हक अधिकार मारा जाना चाहिए, और जो करोड़पति अरबपति के बच्चे हैं वो लाखों करोड़ों रुपए में प्रश्न पत्र लीक कराकर खरीद कर और प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हो जाएं और वो यहाँ के लोगों का हक मारें, यही चाहते हैं वो। भ्रष्टाचार हो, कदाचार हो, जो आज तक कराते आए हैं, तो ये परंपरा लागू रहनी चाहिए, यही चाहते हैं ये लोग। ऐतराज उसको लेकर भी है जो सजा के प्रावधान किए गए हैं, सजा के प्रावधानों में उन्होंने भी देखा। देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, इनका ये इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं ये लोग, और पूरी तरह से जो आज तक ये लोग करते आए हैं इस राज्य में, इस राज्य की जनता, इस राज्य के लोगों का हक अधिकार मारते आए, ये चाहते हैं कि ये परंपरा चलती रहे। ये नहीं चलेगा अब इस राज्य में, ये जान जाए अच्छी तरह से। यहाँ किसानों को भी हक मिलेगा, यहाँ मजदूरों को भी हक मिलेगा, यहाँ के छात्र नौजवानों को भी उनका हक मिलेगा। अब लोग यहाँ के जो मूलवासी आदिवासियों का हक नहीं मार पाएंगे, इसीलिए इनके कलेजे पर सांप लौट रहा है कि ये लोग बाहरी लोगों को लाकर यहाँ पर नियोजित करवाना चाहते हैं, कदाचार करवाना चाहते हैं। अब ये इनकी नहीं चलेगी। अब झारखंड की जनता सब कुछ जान चुकी है, समझ चुकी है। अब ये तो बड़ा हास्यास्पद है कि जब प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार रोकने के लिए कदम उठाया जाता है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए कदम उठाया जाता है, तो ये इसका विरोध करते हैं। तो ये तो बहुत हास्यास्पद है। मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ, चूँकि महामहिम राज्यपाल हमारे गार्जियन हैं, हमारे संवैधानिक संस्था के सर्वोच्च हैं, तो इसको आदर नहीं लेना चाहिए। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर चीज़ें ऐसी थोड़ी है कि जो
हम कहेंगे तो वो मान लेंगे, वो कहेंगे हम मान लेंगे। तो ये तो विचारों का मतांतर हो सकता है, इसलिए महामहिम के पास गए हैं। और अब महामहिम के पास जब गए हैं तो महामहिम को तय करना है कि वो आगे फिर जो है इस पर क्या नीति का निर्धारण करेंगे। लगातार आप लोग विधेयक भेज रहे हैं और राज्यपाल के से वापस सरकार को आ जा रहा है, तो क्या ये जो विधेयक पास किया गया है उसे भी वापस सरकार के पास भेज दिया जाएगा? अब देखिए, मैं तो भविष्यवक्ता हूँ नहीं, ना ज्योतिषाचार्य हूँ, ना मेरे को ये सब विषय मालूम है। हम तो इतना जानते हैं कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है उन प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा और जो हमको महामहिम राज्यपाल के पास राज्य सरकार वही विधेयकों को भेज रही है जिन विधेयकों से राज्य की जनता का चौमुखी विकास होगा, राज्य उन्नत और समृद्ध होगा। अब उसको भविष्य में देखा जाएगा कि क्या होता है। का विधेयक बहुत ही हम कह सकते हैं कि काला कानून के रूप में ये विधेयक लाया गया था। उसके विरोध में हम लोगों ने गया था राज्यपाल महोदय के पास, हम लोगों ने अपनी बात को रखे हैं, आग्रह किए हैं कि इस विधेयक को विशेष रूप से जांच पड़ताल करके इसको लागू किया जाए। अब देखना यह है कि राज्यपाल से मुलाकात होने के बाद क्या पिछले जिस तरीके से विधेयक वापस किए गए हैं, इस विधेयक पर राज्यपाल क्या कुछ फैसला लेते हैं। फिलहाल हमारी रिपोर्ट यहीं तक। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।